जय हिंद साथियों। मैं अंकित मिश्रा आपके साथ। आज आपने समाज में देखा होगा, बहुत सारी खबरें देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन रोज का रोज बढ़ भी रही हैं हमारे समाज में। हम यह तो नहीं कह सकते कि सारी स्त्रियां गलत हैं, सारे पुरुष गलत गलत हैं। मैं किसी एक पक्ष के झुकाव की तरफ आगे झुकाव कर आगे की बात नहीं करूँगा। आए दिन देखने को मिलता है कि किसी पुरुष ने किसी महिला की हत्या कर दी, किसी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, किसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, किसी ने जहर दे दिया, किसी ने मरवा दिया। आदि आदि खबरें आपने देखी होंगी। उसमें चला कि अब महिलाएं कैसी हो गई हैं, अब पुरुष कैसा हो गया है। किसी को देखकर पूरी स्त्री जाति या पूरे पुरुष जाति पर कलंक मढ़ दें कि सब ऐसे हो गए हैं। अपनी घरों की स्त्रियों पर नज़र रखना चालू कर दें। नज़र रखने का मतलब शक वाली नज़र रखना चालू कर दें। ये तो बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि इस समाज में आपराधिक प्रवृत्ति किसी की भी हो सकती है और कामुकता की वजह से यह सब तेजी से बढ़ रहा है। एक स्त्री किसी और से प्रेम करती है, माता पिता विवाह किसी और से कर देते हैं, तो वह अपने प्रेमी के साथ अपने पति की जो शादी हुई उसकी हत्या करवा देती है। इसमें केवल वह प्रेमी और वह पत्नी दोषी नहीं, माता पिता भी दोषी हैं। जिस लड़के ने शादी की उसकी क्या गलती थी? उसको तो नहीं पता था कि आपकी बेटी किसके साथ रिलेशनशिप में है। वह तो ज़बरदस्ती शादी करके नहीं लाया था, लेकिन एक हत्या हो जाती है। हमें समाज को देखते हुए अपने बच्चों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं, उनका झुकाव किस ओर है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगर हम ही धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को धर्म भ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमें रिश्तों की मर्यादाओं को उनको बताना पड़ेगा कि क्या होता है रिश्ता, इन रिश्तों की मर्यादाओं से हमें क्या प्राप्त होगा। आज रिश्ते की कोई मर्यादाएं नहीं बची। माता पिता की, भाई बहन की, चाचा ताऊ की, किसी रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं बची। हर रिश्ते को स्वार्थ के तराजू में तौल दिया गया है। क्यों? क्या धन सब कुछ है? क्या कामुकता 10 मिनट की सब कुछ है? क्या ये ऐश्वर्य ही सब कुछ है? किसी रिश्ते का कोई महत्व नहीं है? ये हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं उस जनरेशन को यह बताना पड़ेगा। जब हम धर्म के हिसाब से चलते थे तब ऐसी कहानियां कभी रेयर देखने को मिलती थी, लेकिन आज हम पश्चात संस्कृति की ओर चल दिए हैं तो यह दिन प्रतिदिन ऐसी अफवाहें, ऐसी खबरें चल रही हैं। किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर दी, किसी पति ने दूसरे विवाह अपनी प्रेमिका के साथ विवाह करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ऐसे रोज नई नई खबरें आती हैं। ये खबरें क्यों आती हैं? क्योंकि हम एक समाज के भय से